नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि वृषभ राशि का मंगल दशम भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धेष्ट, इस चैनल पर वृषभ राशि का मंगल यदि हर भाव में मतलब प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हर भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि वृषभ राशि का मंगल दशम भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वह किस प्रकार के होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो कुंडली दिखाई गई है वह कुंडली सिंह लगन की कुंडली है। तो यदि सिंह लगन की कुंडली है तो ही आपके दशम भाव में वृषभ राशि आएगी, और यहाँ पर यदि मंगल है तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर लगन लिखा है। लगन का मतलब यह प्रथम भाव है। अब यहाँ से अगर आप गिनती करते हो तो यह दशम भाव होता है और यहाँ पर वृषभ राशि आती है। तो वृषभ राशि का मंगल यदि आपके दशम भाव में होगा तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मंगल है वो मंगल आपके लगन के लिए शुभ है या अशुभ। जैसे कि मंगल की दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो ये जो मेष राशि है यह नवम भाव में आ रही है, और यह जो वृश्चिक राशि है यह आपके चतुर्थ भाव में आ रही है। तो ये जो मंगल है यह मंगल आपके लगन के लिए मतलब सिंह लगन के लिए केंद्र और कोण का स्वामी है। यह केंद्र भाव है और यह कोण भाव है। तो केंद्र और कोण का स्वामी होने के कारण यह जो मंगल है वो राजयोग कारक मंगल कहलाता है। और यह जो राजयोग कारक ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपकी जो कुंडली है उसकी जो लेवल है, उसकी जो दर्जा है वह जानने के लिए। तो ये जो मंगल यहाँ पर जैसे है कि केंद्र भाव में ही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस प्रकार की ग्रह दशा आपके कुंडली में है तो आपकी जो कुंडली है वो बहुत ही अच्छी कहलाएगी। इस लिहाज से कि आपकी जो कुंडली है वो किसी भी दर्जे पर यदि जन्म ले चुकी है तो आर्थिक संदर्भ में या फिर और भी मतलब आर्थिक या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में आपकी जो कुंडली है वो बहुत ही आगे जाएगी। राजयोग कारक इसी मायने में कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो मंगल है ये मंगल आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह होता है, और वह जो व्यक्ति होता है वो जीवन में बहुत ही आगे जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा देखी जाती है। जैसे वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है वह सिंह लगन है, तो सिंह लगन में ही वो क्वालिटीज़ होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ इनमें ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति के नीचे काम नहीं करते, मतलब बॉसिंग उनको पसंद नहीं आती। उनको उनके जीवन में फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और कार्यक्षेत्र के मामले में भी इन्हें फ्रीडम ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से होता क्या है कि इस प्रकार ऐसी जो कुंडलियाँ होती है वो अगर किसी के निम्न स्तरीय अगर काम करती है, किसी के अंडर काम करती है, तो छोटी मोटी बातों को लेकर जो सहकर्मी होते हैं या फिर इनसे जो वरिष्ठ होते हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती रहती है, लेकिन फिर भी ये जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो व्यक्ति होते हैं अगर इन्होंने खुद का अगर कोई काम कर लिया, मतलब खुद का अगर कोई किसी भी प्रकार का अगर व्यवसाय वे करते हैं तो जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि किस तरह का व्यवसाय किया जाए। देखिए, आपके कुंडली में जो बाकी जो ग्रह होते हैं इनके हिसाब से, मतलब बाकी के जो भी ग्रह हैं, अन्य जो 11 ग्रह है उसकी जो स्थिति है या फिर वह आपके कुंडली में कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में है, किस प्रकार के योग है, उसको जानते हुए हम तय कर पाते हैं कि किस प्रकार की जो आपकी जो कुंडली उसका रुझान है या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में है, या फिर आपकी जो कुंडली है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। तो इस तरह लिया से देखा जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि आपकी कुंडली में दशम भाव में वृषभ राशि का यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही आगे निकल जाते हैं। किसी भी स्तर पर अगर उनका जो सामाजिक स्तर है, लेकिन जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर मतलब वृषभ राशि में यदि मंगल है तो वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। वृषभ राशि के पहले जो 10 अंश है वह कृतिका नक्षत्र के होते हैं, उसके आगे के जो 13 अंश 20 कला है वह रोहिणी नक्षत्र के होते हैं, और उसके बाद के जो 2 जो नौमांश है वह मृग नक्षत्र के होते हैं।
तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कृतिका नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे तो बढ़ते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते। लेकिन इनके लिए एक बात कहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई बिजनेस ही करें। नौकरी में वो नहीं टिक पाएंगे और नौकरी में हमेशा किसी न किसी से के साथ उनका किसी बात को लेकर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम इनमें होती ही रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे जो व्यक्ति अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनको माँ या फिर इनके जो पिताजी होते हैं उनका सुख मिलना थोड़ा सा कम होता है। यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अगर रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो उनके लिए किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। रोहिणी नक्षत्र या फिर मृग नक्षत्र का यदि मंगल है दशम भाव में तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आते नहीं हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती है, लेकिन उसके बहुत एंड रिजल्ट इनको नहीं मिलते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम इनको मिल सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो दशम भाव का मंगल वृषभ राशि का होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर और भी एक बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है कि यह जो मंगल है इस मंगल की 3 दृष्टियां होती है, क्योंकि ये जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब अगर वे चाहते हैं उस प्रकार से अगर बातें नहीं होती तो इनका जो गुस्सा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है और थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और अपनी बात सामने वाले से मनवा कर ही रहते हैं। और इनमें जो डिसिप्लिन या फिर हार्ड वर्किंग या फिर एम्बिशियस नेचर होते हैं, हमेशा बड़ा सोचते हैं और वह करके और भी दिखाते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते भी बड़ा है और प्रत्यक्ष रूप में करते भी है। उसी प्रकार ये जो मंगल है सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। यह जो मंगल सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो मंगल है ये मंगल अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देखेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो संतान होती हैं उनके साथ ये जो व्यक्ति होते हैं उनकी ज़्यादा नहीं जमती। मतलब ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव को देखता है। अब यहाँ पर एक बात है वो थोड़ी सी जान लेना ज़रूरी है कि यदि महिला की कुंडली में किसी स्त्री की कुंडली में अगर दशम भाव में मंगल अगर कृतिका नक्षत्र में है तो जब भी वह प्रेग्नेंट होती है तभी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि मिसकैरेज या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसके लिए गुरु का जो भ्रमण है या फिर गुरु किस प्रकार का है कुंडली में वो भी जान लेना आवश्यक है। लेकिन इसके इस प्रकार के जो परिणाम है वो छोटे मोटे परिणाम मिलते ज़रूर है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दशम भाव में वृषभ राशि का मंगल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसी जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कुंडली होती है। मतलब ज्योतिष शास्त्र के जो अनुभव होते हैं, कई दफ़ा हम कहते भी है सुनते भी है कि ज्योतिष शास्त्र का जो अनुभव है वो हमें नहीं मिलता। लेकिन इस प्रकार के यदि कुंडली है, मतलब यदि आपका जो लगन है वो यदि सिंह लगन है और दशम भाव में वृषभ राशि का यदि मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। किसी भी कुटुंब में या फिर फैमिली में अगर वो जन्म लेते हैं, लेकिन उस स्तर से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल के जाते हैं। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।